Hello, Ajay Mahato this side. I hope you all are doing fine there. In today's lecture, we are going to discuss about the chapter that is respiration. Before discussing the chapter respiration, let's imagine that you are a cell. मान लो कि आप क्या हो, एक सेल हो और आपको एक बड़ा सा जूसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल दे दिया जाता है और आपको क्या करना है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी में। आपको इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, आप एक सेल हो और आपको इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी में। आप कैसे करोगे ये? द बेस्ट वे टू डू इट कि आप इसको स्क्वीज़ करो। ठीक, आप क्या करोगे, इसे स्क्वीज़ करोगे और इतना स्क्वीज़ करोगे, जितना ज़्यादा स्क्वीज़ करोगे उतना ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को स्क्वीज़ करोगे। सेम वे हमारे सेल्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस और एक्सीलेंट हैं इस स्क्वीजिंग में और हार्वेस्ट करने में एनर्जी को फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, सिर्फ ना सिर्फ ग्लूकोज से, बल्कि फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कुछ फैट, कुछ अमीनो एसिड, इन सब से ये क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या हार्वेस्ट करते हैं, एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं। एंड द प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो किसकी प्रेजेंस में चल रही है? The process is going on in the presence of oxygen, right? 6 molecule of oxygen gives us what? 6 molecule of carbon dioxide plus 6 molecule of water and some amount of energy in the form of obviously ATP. ठीक है, ये एक ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन है। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और फर्स्ट प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड में, इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, द प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। द प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। फाइन, बिफोर वी स्टार्ट फर्दर, आई होप यू हैव टेकन योर नोटबुक एंड योर पेन एंड स्टार्टेड मेकिंग रनिंग नोट्स। ठीक है, अलॉन्ग विथ मी। तो ये क्या है, टूट रहा है कुछ चीज़, यानी कि ग्लूकोज क्या कर रहा है, टूट रहा है। अब कोई भी चीज़ अगर लार्जर मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना शुरू करे, लार्जर मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स में बनना शुरू करे, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटना शुरू करे, ब्रेकडाउन हो, मॉलिक्यूल्स में टूटे, यानी कि इसका ब्रेकडाउन हो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक पाथवे। यानी कि पहला ही क्वेश्चन यहाँ से समझ आता है कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक पाथवे तो है, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। फाइन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, when glucose is broken down in the presence of oxygen, it is converted into carbon dioxide molecule and 6 molecule of water, right, and some amount of energy in the form of ATP. ठीक है, ओके फाइन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। बेसिक बात है, रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप। एरोबिक रेस्पिरेशन and anaerobic respiration. Fine, aerobic respiration and anaerobic respiration. As its name says, aerobic respiration is in presence of oxygen and anaerobic respiration is in absence of oxygen. चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, एक चीज़ तो कॉमन रहेगी एंड दैट इज ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन प्रोसेस
common process for both types of respiration. ठीक है, तो दोनों ही तरह के रेस्पिरेशन के लिए एक चीज़ कॉमन है एंड दैट इज ग्लाइकोलिसिस. इसीलिए भी ग्लाइकोलिसिस इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ओके, तो फर्स्ट प्रोसेस वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, दैट इज ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस में पढ़ना क्या है कि किस तरह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेसेस, कैटाबॉलिक पाथवे, एंड इट फॉर्म्स two molecules of pyruvic acid. Fine, two molecules of pyruvic acid. Okay, let's see. ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस तरह से ग्लाइकोलिसिस करेगा. तो ग्लूकोज molecule, which is a 6 carbon compound, in the presence of enzyme hexokinase, and by using ATP, क्या करके ATP का यूज़ करके, यानी कि ATP जिसको कन्वर्ट कर रहा है ये ATP में क्या बना देता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. फाइन, अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना कैसे. तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हम अगर नोटिस करें तो यहाँ पर इसके पास ATP के पास 3 फॉस्फेट है और ADP के पास 2 फॉस्फेट है. एक फॉस्फेट कहाँ गया, एक फॉस्फेट आया इधर और ग्लूकोज के 6th कार्बन पर जाकर लग गया. फाइन, नेक्स्ट थिंग इज, अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा, आइसोमराइजेशन करेगा और अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा फ्रक्टोज में. बस इतना ही है. ठीक है, कुछ चेंज नहीं होगा, बस ग्लूकोज बन जाएगा फ्रक्टोज एंड द प्रोसेस इज नोन एज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. ठीक है, यहाँ भी कोई ना कोई एंजाइम ज़रूर लगा होगा. तो एंजाइम का नाम है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज. फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज. ठीक, नेक्स्ट, फ्रक्टोज 6 आइसो, अब ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है. एंड फर्दर ये फ्रक्टोज क्या करेगा, अगेन ये ATP का यूज़ करेगा सेम वे जिस तरह से ग्लूकोज ने यूज़ किया था. तो ये ATP का यूज़ करेगा एंड इट विल फॉर्म फ्रक्टोज. 2 फॉस्फेट लग जाएंगे यहाँ पर, एक फर्स्ट पोजीशन पर, 6 पर तो पहले से था ही, तो 1,6 बाय फॉस्फेट. तो अब आप सेम प्रोसेस जैसा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनते वक्त नोटिस किया था, सेम चीज़ देखो कि यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर एक एडिशनल फॉस्फेट आया है. तो वो फॉस्फेट कहाँ से लिया गया है, इस ATP से. फाइन, कोई ना कोई एंजाइम तो ज़रूर लगा होगा इस समय पर, राइट. तो जो एंजाइम इस समय पर यूज़ हुआ है दैट इज फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस. ठीक है, इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप था ग्लाइकोलिसिस का. फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज नोन एज फोस्फोराइलेशन. इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग फोस्फोराइलेशन बोलते हैं. इतना जो प्रोसेस है जहाँ बस यहाँ से यहाँ तक, इस प्रोसेस का क्या नाम है, फोस्फोराइलेशन.
फाइन। इसके बाद सेकंड स्टेप ग्लाइकोलिसिस का शुरू होता है। सेकंड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज स्प्लिटिंग ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। तो अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट देख रहे हैं आप, ये स्प्लिट होगा दो चीज़ों में, और वो दो चीज़ें क्या हैं देखते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट स्प्लिट हो जाता है दो चीज़ों में, दो मॉलिक्यूल्स में, एंड विच इज धप, ऐसे भी याद रख सकते हो, धप। धप बोलते हैं ना, अगर कोई पागल वागल आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, धप। तो धप पागल, धप पागल। और ये धप पागल क्या है, धप की फुल फॉर्म है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट विच इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड, और ये भी क्या है 3 कार्बन कंपाउंड। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो कि 6 कार्बन कंपाउंड था, दो 3 कार्बन कंपाउंड में टूट गया। ठीक है, दो 3 कार्बन कंपाउंड में टूट गया। और ये पागल की फुल फॉर्म क्या है, फोस्फो ग्लीसरल डिहाइड, फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और एक और, इसको हम लोग G3P के भी नाम से जानते हैं, अगर आप लोगों को याद हो G3P। तो G3P किसको बोलते हैं, हम लोगों ने C3 साइकिल में पढ़ा था, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, तो दोनों ही सेम चीज़ें, चाहे आप फोस्फो फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड बोलो, एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोलो, सेम चीज़ है। देखो इसको ही उल्टा करके हमने बना दिया है। तो फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड 1 2 फोस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड, तो हमने क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, तो सेम नाम है। एंड धप हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी एक 3 कार्बन कंपाउंड है, एंड दीज बोथ आर आइसोमर्स। हुआ क्या कि G3P, अब याद करना चालू करो C3 साइकिल। ठीक है, इस तरह से याद करोगे तो बहुत जल्दी आपको याद होगा ग्लाइकोलिसिस। G3P याद करो C3 साइकिल में, तो किससे बना था, तो G3P बना था 1,3-BiPGA से, उल्टी रिएक्शन। और 1,3-BiPGA से जब ये बन रहा था तो रिमेंबर ये क्या कर रहा था, NADH बना रहा था, लेकिन ये तो रिएक्शन उल्टी है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर NADH यूज़ नहीं होगा बल्कि NADH बनेगा। तो NADH प्लस HN प्लस HN gives what, 1,3-BiPGA। 1,3-BiPGA किससे बन रहा था याद करो C3 साइकिल में, तो ये बन रहा था 3-PGA से, 3-फोस्फोग्लिसरिक एसिड। PGA क्या है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, फाइन। ये फोस्फोग्लिसरिक एसिड क्या करेगा, अगेन ये फोस्फोग्लिसरिक एसिड आइसोमराइजेशन करेगा, यानी कि एक काम करेगा कि ये फोस्फेट का लोकेशन चेंज करेगा, दैट्स इट। यानी कि जो ये थर्ड पोजीशन पर फोस्फेट लगा था, अब यहाँ देखो थर्ड पोजीशन पर लगा है। ठीक है, एंड इट इज ऑब्वियसली 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड। ओके, तो ये करने के लिए इसने एक एंजाइम का यूज़ किया है लोकेशन चेंज करने के लिए, दैट इज फोस्फोग्लिसरोम्यूटेज। क्या यूज़ किया इसने, फोस्फो
glyceromutase. Okay, next, two molecule of phosphoglycerate will convert into phosphoenol pyruvate. Phosphoenol pyruvate. Phosphoenol pyruvate एंड फोस्फोइनॉल पायरुवेट ये बना कैसे होगा? कोई ना कोई एंजाइम लगा होगा, इनोलेज। कौन सा एंजाइम लगा है? इनोलेज। फाइन। अब फोस्फोइनॉल पायरुवेट क्या यूज़ करता है? अगेन सेम रिएक्शन करता है कि वो एडीपी का यूज़ करके एटीपी बनाएगा, एडीपी का यूज़ करके एटीपी बनाएगा, and you will see here is pyruvic acid बन गया। अब यहाँ पर कुछ कुछ एडिटिंग है, जैसे कि 1,3-BiPGA के पास दो मॉलिक्यूल्स थे फॉस्फेट के, यहाँ दो फॉस्फेट थे, इसके पास एक ही फॉस्फेट बचा है, तो एक फॉस्फेट कहाँ गया? तो एक फॉस्फेट का एटीपी बन गया। ठीक है, एक फॉस्फेट का क्या हुआ? एटीपी बन गया। सेम वे यहाँ पर क्या हुआ? एटीपी बना है। फाइन, ये एटीपी बन गया। अब सवाल आता है कि भैया आपने तो बताया था कि ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। फाइन, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पायरुविक एसिड बन रहा है, दो मॉलिक्यूल कैसे? तो बेटा ये सारी ही प्रोसेस, सेम प्रोसेस क्या यहाँ कंसीडर नहीं होगी? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ भी तो चलेगी। जब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के साथ सेम प्रोसेस चलेगी तो क्या एक और पायरुविक एसिड नहीं बनेगा? तो फाइनली जब मैं बोलूँगा ये भी कंट्रीब्यूट करेगा तो सारी रिएक्शन दो से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स आपके NADH के बनेंगे, दो मॉलिक्यूल्स ATP के बनेंगे, यहाँ भी दो मॉलिक्यूल्स ATP के बनेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल दो मॉलिक्यूल्स यहाँ फोस्फोग्लाइसोरेट ग्लिसरेट ग्लिसरडिहाइड के हो जाएंगे, टू मॉलिक्यूल्स यहाँ पर G3P के, या फिर टू मॉलिक्यूल्स 1,3-BiPGA, टू मॉलिक्यूल्स 3PGA, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 2PGA, two molecules of phosphoenol pyruvate and two molecules of pyruvic acid। तो फाइनली दो मॉलिक्यूल्स बन गए यहाँ पर, किसके? पायरुविक एसिड के। अब पहला स्टेप मैंने बताया था आपको, इसका फोस्फोराइलेशन है। फोस्फोराइलेशन है जिसमें आप देख रहे हो फोस्फेट क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है और ऐड हो रहा है ग्लूकोज के साथ में। दूसरा स्टेप इसका, second step of glycolysis is here splitting of fructose 1,6 biphosphate। तो second step is splitting of fructose 1,6 biphosphate। okay, splitting of fructose 1,6 biphosphate। ओके, आगे देखते हैं। एंड थर्ड स्टेप जो यहाँ देखने को मिलता है इज द फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक, लास्ट स्टेप में क्या बन रहा है? यहाँ पायरुविक एसिड बन रहा है। तो थर्ड एंड लास्ट स्टेप यहाँ से शुरू हो रहा है, जो कि इज द स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड, और यही तो बनाना था हम लोगों को। पायरुविक एसिड बन गया। थर्ड एंड लास्ट स्टेप इज formation of pyruvic acid, टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड होगी। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है, ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस आपने पढ़ाई भैया, ये दी किसने थी?
तो glycolysis was explained by three scientists are here. तीन साइंटिस्ट हैं, एम्बेडन, इसको एम्बेडन, मेयरहॉफ, एंड पैरानस, एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पैरानस। क्योंकि ये तीन साइंटिस्ट थे हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ glycolysis, that's why we call it EMP pathway। हम glycolysis को क्या बोलते हैं? EMP pathway है ये तो why we call it EMP pathway? Here is the answer, fine। इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? EMP pathway बोल देते हैं। नेक्स्ट, क्या इस प्रोसेस में कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत है? नहीं, इट इज़ द कॉमन प्रोसेस फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड क्वेश्चन इज, ये प्रोसेस हो कहाँ पर रहा है? तो इट इज़ अकरिंग इन साइटोप्लाज्म और साइटोसोल। साइटोप्लाज्म में हो रहा है ये सब रिएक्शन कहाँ पर हो रही है? साइटोप्लाज्म में, ठीक। वन मोर थिंग, जब एक मॉलिक्यूल एटीपी बन रहा है यहाँ पर, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कितना एनर्जी दे रहा है? रिमेंबर, वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज गिविंग अस 7.3 किलो कैलोरीज, फाइन। फोर्थ पॉइंट, वन मोल ऑफ ग्लूकोज, अब जब ये वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज का टूटता है तो कितनी एनर्जी देता है? एंड इट इज अराउंड 686 किलो कैलोरीज, ठीक है। अब बात आती है इसकी नेट यील्ड की। लेट्स लुक एट नेट यील्ड। नेट यील्ड की बात करें तो देखो नेट यील्ड निकालना कैसे, पहले तो नेट यील्ड कैसे निकालना है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कितने NADH बने? दो NADH, और यहाँ कितने? 4 ATP। 4 ATP यहाँ बने हैं और 2 NADH बने हैं। 4 ATP और 2 NADH बन रहे हैं यहाँ पर, राइट। 4 ATP एंड 2 NADH। लेकिन ऊपर वाली जो प्रोसेस है वहाँ पर 2 ATP यूज़ भी हो गए हैं। अब क्योंकि 2 ATP यूज़ हो गए हैं, -2 ATP कर दो, -2 ATP, तो क्या बन रहा है? नेट यील्ड इज 2 ATP, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH। अब आगे जाके अगर इसे कन्वर्ट करोगे आप तो इसका मतलब हो जाता है वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH इज इक्वल टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, यानी कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग 8 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। अभी के लिए हम इसको कन्वर्ट नहीं करते, तो नेट यील्ड ऐसे ही रख देते हैं। यहाँ पर नेट यील्ड ऐसे लिख देते हैं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, ये तो बिना कन्वर्ट होके ऐसे दिख रहा है ना हमको, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, सॉरी, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, फाइन। नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पर ये सब करने के लिए, इतना सब कुछ करने के लिए, एक एंजाइम अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है, नेम जस्ट वन एंजाइम विच इज़ द रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, विच इज़ द रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो कौन से एंजाइम का नाम लोगे आप? सिर्फ अगर एक एंजाइम का नाम लेना हो तब कौन से एंजाइम का नाम लोगे? इज़ द फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। वैसे और भी एंजाइम्स देखे हमने, लेकिन द ओनली एंजाइम यू विल से द रेगुलेटरी एंजाइम, तो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज इज द रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जो सारी प्रोसेस रेगुलेट कर रहा है ऑलमोस्ट, तो वो कौन है? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक।
ओके, वी डिस्कस्ड अबाउट ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा पहला प्रोसेस जहाँ पर फोस्फोराइलेशन हो रहा है, और फोस्फोराइलेशन में हमने देखा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, देन phosphofructokinase which is the regulatory enzyme, then fructose 1,6 biphosphate। ये डिवाइड हो जाता है 3 कार्बन कंपाउंड में, धप और पागल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 2 phosphoglyceraldehyde। दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ फ्रक्टोज 1,6 biphosphate। अब ये कन्वर्ट होना चालू होगा into 2 molecules of G3P will convert into 1,3-bi-PGA, then 2 molecule of 3-PGA, then 2 molecule of 2-PGA। इनोलेज यूज होगा, और इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में फोस्फोइनॉल पायरुवेट विल कन्वर्ट इनटू 2-pyruvic एसिड। यहाँ पर ATP 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 4 मॉलिक्यूल ATP यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे, और 2 NADH, और 2 जो ऊपर यूज हो गए थे इसको माइनस कर देंगे तो नेट यील्ड निकलेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 molecule of NADH। Fine. Okay. The process was given by 3 scientists, Ambedon, Meyerhoff and Paranas। That's why we call it EMP pathway। अब यही जो प्रोडक्ट है इसको आगे लेकर चलते हैं। फाइन। ये आगे पायरुविक एसिड आगे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक पाथवे दोनों में यूज़ होगा।